हेलो दोस्तों, मैं शैलेश आपका जो है अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम जो है दर्पण के बारे में पढ़ेंगे। दर्पण किसे कहते हैं उसको देखेंगे और दर्पण के कितने प्रकार होते हैं उसको देखेंगे। ठीक है। अगर आप बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह जो है टॉपिक्स जो है दर्पण वाली आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपको इसको पढ़ना चाहिए और अच्छे से समझना चाहिए। अगर आप जो है इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपको पूरी जिंदगी भर नहीं भूलेगा। चलिए देखते हैं दर्पण किसे कहते हैं। यदि किसी चिकने पारदर्शी माध्यम तल के एक पृष्ठ पर कलई अथवा लाल ऑक्साइड का लेप करके दूसरे पृष्ठ को परावर्तक पृष्ठ बना दिया जाए तो यह निकाय दर्पण कहलाता है। यानी कि अगर एक पारदर्शी माध्यम है, पारदर्शी, उस पर जो है एक साइड जो है कलई कर दिया जाए या लाल ऑक्साइड का लेप लगा दिया जाए तो वह जो है एक परावर्तक पृष्ठ बन जाता है। दूसरे साइड जो है, एक साइड अगर लगा रहे हैं, लेप लगा रहे हैं, तो यह जो है आपका परावर्तक पृष्ठ बन जाता है। वही निकाय जो होता है आपका दर्पण कहलाता है। ठीक है। दर्पण जो होते हैं, दर्पण को उनकी आकृति के अनुसार दो भागों में बांटा गया है। पहला भाग है आपका समतल दर्पण और दूसरा भाग क्या है आपका गोली दर्पण। जितना ही इंपॉर्टेंट आपका समतल दर्पण है उतना ही इंपॉर्टेंट जो है आपका गोली दर्पण है। समतल दर्पण में जो है आपको जो है प्रतिबिंब के जो है इसके गुण को जो है निम्नलिखित बात होती है जो कि आपको समझना चाहिए कि अगर हम किसी दर्पण के सामने खड़े हो रहे हैं तो हमारा जो फोटो उसमें दिखता है, हमारा दर्पण कितना बड़ा होना चाहिए कि हमारा फोटो जो है पूरा पूरा उसमें दिखाई दे। ऐसे बहुत सारे इसके गुण होते हैं। प्रतिबिंब कैसे बनते हैं उसमें, इन सब के बारे में आपको जानना चाहिए। और उसको जानने से पहले हम लोग जानेंगे कि समतल दर्पण किसे कहते हैं। समतल दर्पण जो होता है, ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ समतल होता है समतल दर्पण कहलाते हैं। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल हो, यानी कि एकदम प्लेन हो, समतल हो, उसे जो हम लोग क्या कहते हैं, समतल दर्पण कहते हैं। ठीक है। समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब के गुण निम्नलिखित है। समतल दर्पण के कुछ गुण होते हैं, मैंने आपको बताया। पहला पॉइंट होता है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी तथा सीधा होता है। अगर आप किसी समतल दर्पण के सामने खड़े होते हैं तो आपको जो है सीधा प्रतीत होता है, आभास उसका कर पाते हो कि मैं जो है यहाँ पर ऐसे खड़ा हूँ, यहाँ पर एक शीशा लगा है, यहाँ पर मैं ऐसे खड़ा हो गया। क्लियर। दूसरा पॉइंट जो दिया गया है, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब बराबर, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। अगर समतल दर्पण के सामने खड़े होते हैं तो जितनी बड़ी वस्तु की आकृति रहेगी, जितने बड़े हम रहेंगे, वह जो है उसमें जो है पूरा पूरा जैसे बनेगा कि मैं पूरा उसमें दिख रहा हूँ। जिससे लग रहा है कि कांच में भी समतल दर्पण के सामने बार वगैरह कटवाने जाते होंगे, आप तो देखे होंगे, जितने बड़े हम हैं इतने बड़े इसे दिख रहे हैं, इतने बड़े। वही कर रहा है, समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। तीसरा पॉइंट है कि यच ऊंचाई के मनुष्य को अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण का आवश्यक न्यूनतम ऊंचाई h/2 होती है। यानी कहने का मतलब है कि अगर आप 6 फुट के हैं, 6 फुट के हैं, आपको जो है पूरा प्रतिबिंब, आपको जो है पूरा फोटो आपको देखना है समतल दर्पण में, तो वहां पर आपको कम से कम आपकी हाइट का आधा जो है आपका समतल दर्पण होना चाहिए। यानी कि अगर आपकी हाइट 6 फुट है तो समतल दर्पण आपका 3 फुट होना चाहिए, आपकी हाइट का आधा। ठीक है। चौथा पॉइंट दिया गया, प्रतिबिंब दर्पण से उतनी ही दूरी पीछे बनता है जितनी की वस्तु दर्पण के आगे होती है। यानी कहने का मतलब इसको जो है बहुत ही अच्छी तरह समझिएगा कि अगर आप जो है ये समतल दर्पण है, समतल दर्पण से जो है आप यहाँ पर जो है आप खड़े हैं, ये जो है आप खड़े हैं या मैं खड़ा हूं, अगर मैं इससे 5 मीटर की दूरी पर, 5 मीटर की दूरी पर क्या हूं, 5 मीटर की दूरी पर अगर खड़ा हूं तो आपको जैसे लगेगा कि मेरा जो प्रतिबिंब जो है दर्पण में 5 मीटर की दूरी पर बन रहा है। इसको जो है अगर आप 5 मीटर की दूरी पर आप खड़े रहेंगे तो इसके अंदर, समतल दर्पण के जो है अंदर 5 मीटर की दूरी पर जो है आपका प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है। ये कहने का मतलब है प्रतिबिंब दर्पण से उतनी ही दूरी पीछे बनता है कि जितनी की वस्तु दर्पण के आगे होती है। ठीक है। पांचवा पॉइंट जो दिया गया, वस्तु तथा प्रतिबिंब को मिलाने वाली रेखा, वस्तु तथा प्रतिबिंब को मिलाने वाली रेखा समतल दर्पण पर लंब होती है।
वस्तु तथा प्रतिबिंब को मिलाने वाली जो रेखा होती है, ये जो क्या होती है, समतल दर्पण पर क्या होती है, लंब होती है, परपेंडिकुलर होती है। ये जो वस्तु वाली और वस्तु के जो प्रतिबिंब होता है, उन दोनों को मिलाने वाली जो रेखा है क्या है, आपका दर्पण पर जो है लंब है। ठीक है, ये थे आपके प्रतिबिंब के समतल दर्पण के महत्वपूर्ण गुण होते हैं। इसके 5 होते हैं, इसको मैं पांचों का पांचों लिखा दिया हूं, जो कि एग्जाम में पूछ लेता है। ये जो दिया गया है उसकी हाइट वाला जो पूछ लेता है कि अगर आप 4 फुट के हैं तो आपको समतल दर्पण में प्रतिबिंब को देखने के लिए कितने ऊंचाई तक का जो है आपको समतल दर्पण की आवश्यकता पड़ेगी। तो अगर आप 4 फुट के रहेंगे तो वहां पर जो 2 फुट होना चाहिए आपका मैक्सिमम। ठीक है, क्या कि समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। इसका उपयोग हम प्रतिदिन अपना चेहरा देखने के लिए करते हैं। अगर जो हम चेहरा जिसमें देखते हैं उसकी जो फोकस दूरी होती है क्या होती है, अनंत होती है। मैंने आपको पहले बता दिया कि जो बाल वगैरह कटवाते होंगे या बाल देखते होंगे, आपके घर में भी कांच होता होगा समतल दर्पण वाला, तो उसमें जो है आप देखेंगे उसकी जो फोकस होती है, फोकस दूरी होती है, क्या होती है, अनंत होती है। ठीक है, अनंत होती है। इसका उपयोग हम प्रतिदिन अपना चेहरा देखने के लिए करते हैं। इसका जो है हम प्रतिदिन जो है अपना चेहरा देखने के लिए करते रहते हैं। दूसरे पे आता है आपका गोली दर्पण। दोस्तों अब जो है हम लोग गोली दर्पण के बारे में देखेंगे। गोली दर्पण किसे कहते हैं? गोली दर्पण जो होता है, यदि किसी कांच के खोखले गोले को काट कर उसके एक पृष्ठ पर चांदी की पालिश या कलई कर दी जाए तो प्राप्त दर्पण गोली दर्पण कहलाता है। ठीक है, अगर कोई कांच है, खोखला कांच है, उस पर जो है एक साइड अगर हम जो है उसको कलई कर दें तो वह जो है क्या कहलाएगा, गोली दर्पण कहलाएगा। अर्थात ऐसा दर्पण जिसकी परावर्तक सतह गोली होती है, गोली दर्पण कहलाता है। या तो यह भी कह सकते हो आपकी, जैसे कि कोई परावर्तक सतह है, आपकी परावर्तक सतह जो है आपकी गोली है, तो उसे हम जो है क्या कहेंगे, गोली दर्पण कहेंगे। गोली दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका अवतल दर्पण और जो दूसरा क्या होता है आपका उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण को याद करने की सबसे सिंपल सी ट्रिक है कि बस आप उसको एक को याद कर लीजिए कि उत्तल दर्पण, यानी कि उत्तल का मतलब हो गया कि उभरा हुआ तल, जिसका परावर्तक पृष्ठ जो है उभरा हुआ हो, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। ठीक है, उभरा हुआ, उत्तल का मतलब हो गया, उत्तल दर्पण का मतलब हो गया कि उभरा हुआ। अगर यह आपको याद हो गया तो आपको अवतल दर्पण अपने आप याद हो जाएगा कि यानी कि इसका उल्टा क्या होता है, अवतल दर्पण होता है। अवतल दर्पण जो होता है जिसका परावर्तक पृष्ठ दबा हुआ हो, यानी कि जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर हो, उसे हम लोग जो क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण में जो होता है, जो परावर्तक पृष्ठ जो है आपका क्या है, उभरा हुआ है, इसे हम लोग जो है उत्तल दर्पण कहेंगे। और इसको क्या कहेंगे, इसको हम लोग जो है अवतल दर्पण कहेंगे। ठीक है, तो अब इसके बाद वाली क्लास में हम लोग जो है अवतल दर्पण क्या होता है, उत्तल दर्पण क्या होता है, इसको हम लोग जो है देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर बस दर्पण के बारे में बताया गया था। अब हम इसके आगे बढ़ेंगे। उत्तल दर्पण क्या होता है, अवतल दर्पण क्या होता है, इसके प्रकार क्या होते हैं, हर एक को जो है बेसिक से एकदम विस्तार से पढ़ने का प्रयास करेंगे। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। अगर आप भौतिक विज्ञान को पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पर जो है भौतिक विज्ञान को एकदम बेसिक से एक एक पॉइंट को पढ़ाया जाएगा। ऐसा कोई पॉइंट नहीं रहेगा कि जो छूट जाए आपका। ठीक है, हर एक पॉइंट को आप इस चैनल पर जो है पढ़ सकते हैं। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।